नमस्कार दोस्तों। 100% का भिन्न एक होता है। उसी तरह से 50% का भिन्न 1/2 होता है। इसी तरह से 25% 25% का भिन्न 1/4 होता है। 1/4 होता है भिन्न। अगला है 12.5%। 12.5% का भिन्न होता है 1/8। कितना होता है? तो 1/8 होता है। 6.25 का 6.25 का भिन्न कितना होता है? तो 1/16 होता है। 100% का भिन्न कितना होता है? तो 1 होता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9.09 जो बैंकिंग में हर बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है 1/11। 1/11। और अगला है 14 सही 2/7%। इसका फ्रैक्शन 1/7 होता है। तो 1/7 होता है। 200/7 इसका मतलब होता है परसेंटेज में निकालने के लिए 28 सही 4/7% हो जाएगा। फ्रैक्शन में देखा जाएगा तो 2/7 होता है। तो 2/7 होता है फ्रैक्शन। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1/8। इसका मतलब होता है 12.5%। कितना? तो 12.5%। 5/8 का मतलब होता है 62.5%। कितना? तो 62.5% होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7/8। इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा? तो इसका परसेंटेज में वैल्यू 87.5% होता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है, हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का जो पहाड़ा होता है, पहाड़ा उसे याद करने का ट्रिक। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 37 का मल्टीप्लाई हमें 3 में करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर निकालने के लिए हम ट्रिक से 2 मिनट के लिए अपने माइंड में सिर्फ 20 सेकेंड अपने माइंड में इसे याद करिएगा, बनाए रखिएगा। जैसे कि दिया गया है 37 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसे 3 को इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको इसी के जस्ट पीछे एक 0 लगा देना है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, आप इस 3 को इस 7 में मल्टीप्लाई करिए। कितना होगा? तो 7×3 = 21 होगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो 111 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 111। 111। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, कोई भी संख्या, जैसे कि आप 44 ले लीजिए। 44 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, तो आपको सीधे केवल 10 सेकेंड से कम ही समय लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। इस 7 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करिए 4 में, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे जो भी संख्या प्राप्त होती है, इसके जस्ट पीछे आप 0 लगा दीजिए। फिर 7 का मल्टीप्लाई इस संख्या में कीजिए। जैसे ही आप करते हैं 28 आ जाता है। फिर इसी में इस संख्या को जोड़ दीजिए। जोड़ने से संख्या जो प्राप्त होती है वही इन दोनों 44 × 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 308 होता है। तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक आपको वर्गमूल याद करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा अंडर रूट निकालने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल 4 होता है, 3 का वर्गमूल
उसी तरह 4 का वर्गमूल 16 होता है, 5 का वर्गमूल 25, 5 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 का वर्गमूल 25 होता है। अगला स्टेप 6 का वर्गमूल आपको 36 होता है और 7 का वर्गमूल 49 होता है। 8 का वर्गमूल 64 होता है। 9 का वर्गमूल 81 होता है और 10 का वर्गमूल आपको 100 लिखना होता है, 100 होता है।